नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि करेंसी मार्केट क्या है। करेंसी मार्केट में कौन से सेगमेंट में ट्रेडिंग होती है, कौन सी स्क्रिप्ट्स होती हैं, मार्केट के टाइमिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेडिंग साइकिल क्या होता है। इसलिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रुचि स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पुराने ज़माने में चीज़ों की लेन देन के लिए आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है उसे इस्तेमाल किया जाता था। मतलब अगर मुझे अनाज चाहिए और मेरे पास कुछ बर्तन हैं और आपके पास अनाज है और आपको बर्तन चाहिए, तो मैं मेरे बर्तन आपको दूंगी और आपसे अनाज खरीदूंगी। उस ज़माने में ये चीज़ें करेंसी का काम करती थी, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए लोगों ने नोट्स बनाए। अब आज लोग लेन देन के लिए ये नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम करेंसी या चालान भी कहते हैं। करेंसी मार्केट क्या है ये देखते हैं। भौगोलिक नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर सभी चीज़ों का उत्पादन नहीं होता, जो कि हमें डेली लाइफ में लगती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, हमारी कंट्री में हम क्रूड ऑयल का उत्पादन नहीं करते, तो हमें दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। वैसे ही कुछ ऐसे देश हैं जहां पर एग्रीकल्चर कमोडिटी मतलब अनाज के उत्पादन नहीं होती, तो उन कंट्रीज़ को हमारे ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसलिए जिस कंट्री को जो चीज़ें कम पड़ती है वो कंट्री वो चीज़ें इंपोर्ट करती हैं, और जो कंट्री चीज़ें प्रोड्यूस करती है वो एक्सपोर्ट करती हैं। ऐसे ही जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तब चालान यूज़ किया जाता है। हर देश की एक एक यूनिक करेंसी होती है, और जहाँ पर ये करेंसीज का लेन देन होता है उसे करेंसी मार्केट कहते हैं। करेंसी मार्केट में अलग अलग देश के करेंसीज पर ट्रेडिंग की जाती है। इसमें देखा जाता है एक चालान का दूसरे चालान के सामने वैल्यू क्या है, जो डिफरेंस होता है उस पर ट्रेडिंग होती है। तो चालान की वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो हर दिन बदलते रहता है। इंडिया में सिर्फ 4 करेंसीज के लिए ट्रेडिंग अलाउड है। फर्स्ट US डॉलर, सेकंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, थर्ड जापानीज येन, फोर्थ यूरोप का यूरो। बाकी करेंसीज में ट्रेडिंग इलीगल है। करेंसी मार्केट में करेंसी पेयर पे ट्रेडिंग किया जाता है। इसमें एक होती है बेस करेंसी और एक होती है टर्म करेंसी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यूरो INR एक पेयर है, जहां पे यूरो है बेस करेंसी और INR है टर्म करेंसी, और दोनों में एक्सचेंज होगा तो 1 यूरो के बदले 80 रुपए देने होंगे। इंडिया में 4 INR रिलेटेड पेयर और 3 USD रिलेटेड पेयर्स अलाउड हैं, जैसे कि USD INR, GBP INR, JPY INR, EUR INR। और 3 क्रॉस करेंसी पेयर होते हैं। फर्स्ट EUR USD, सेकंड GBP USD, थर्ड USD JPY। पूरी दुनिया में USD यूरो इस पेयर पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग USD INR पे ही होती है। करेंसी मार्केट में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग चालू रहती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो करेंसी मार्केट पर इम्पैक्ट करते हैं, जो कि नीचे दिए हुए हैं। करेंसी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो देखते हैं। किसी भी देश की एक्सपोर्ट बढ़ जाती है तब फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है। एग्जाम्पल से समझो, भारत जापान को कॉटन बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो जापान को ये पैसे येन में देने होंगे। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतने ज़्यादा येन मार्केट में आएंगे, जो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाएगा। वैसे ही कोई चीज़ अगर ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी। करेंसी मार्केट में 3 टाइप्स के पार्टिसिपेंट होते हैं। फर्स्ट हेजर्स, सेकंड स्पेक्यूलेटर्स, थर्ड आर्बिट्रेजर्स। हेजर्स जो मार्केट के रिस्क को समझ के दोनों साइड के पोजीशन लेते हैं और रिस्क को कवर करके पैसा बनाते हैं। और स्पेक्यूलेटर्स
जिन्हें सट्टेबाज भी कहते हैं, जो कभी भी मार्केट में उनकी नॉलेज के बेसिस पर कोई भी पोजीशन लेते हैं, और आर्बिट्रेजर्स, जो दो मार्केट के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट के रूप में अर्न करते हैं। दोस्तों, इन तीनों के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे। करेंसी मार्केट में दो सेगमेंट में ट्रेडिंग की जाती है, फर्स्ट फ्यूचर एंड सेकंड ऑप्शन। अभी करेंसी फ्यूचर क्या है ये देखते हैं। करेंसी फ्यूचर एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्वांटिटी एक्सपायरी प्री डिसाइडेड होती है। करेंसी फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग के 4 स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, USD INR, GBP INR, JPY INR, EUR INR। करेंसी ट्रेडिंग डेरिवेटिव मार्केट में की जाती है। उसमें हर एक स्क्रिप्ट की एक फिक्स लॉट साइज होती है, जैसे कि USD INR की लॉट साइज है 1000। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कम से कम आपको $1000 लेने पड़ते हैं। करेंसी में ट्रेडिंग समय आप कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल कर सकते हैं। इसमें आपको 12 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। फ्यूचर करेंसी ट्रेडिंग मार्जिन पेमेंट पर भी किया जा सकता है। 2.5% से 3% तक के मार्जिन पेमेंट पर आप करेंसी में फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्जिन पेमेंट क्या है उसके बारे में हमने पहले वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। करेंसी में ऑप्शन मार्केट में भी ट्रेडिंग किया जाता है, उसके बारे में डिटेल्स में हम अगली वीडियो में जानेंगे। शेयर मार्केट के बारे में आपको डिटेल में जानना है या सीखना हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।